जिस शख्स के साथ पसंद की शादी की उसके घर वालों ने इनको दिल से कबूल नहीं किया। एक बेटी की मां है। छोटी सी तल्ख कलामी इतनी बढ़ गई कि इनका शोहर आज इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले पसंद की शादी की, ससुराल वाले उस शादी में शामिल थे? नहीं, मेरा ससुर शामिल नहीं। क्या रवैया था ससुराल वालों का फिर? बस पहले दिन से ही, जिस दिन मैं गई हूँ, मेरी सास ने लड़ाई डालना शुरू कर दी है। फर्स्ट डे से ये उठे काम करे। कितने साल अभी रही हो? 4 साल मुसलसल ससुराल वालों के साथ ही गुजारा जी, किया? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। महीना मैं अपनी अम्मी के घर रहती थी, 10 दिन अपने ससुराल। क्या तल्ख कलामी हुई और किस तरह से आज आपके शोहर इस दुनिया में नहीं है? वो गाड़ी वाला उतर के आया, उसने गन निकाली है, एक लड़के को परतानी है, तो उतनी देर में मेरे हस्बैंड शॉप से भागे हैं बाहर। वो किसी के घर काम करता था, नौकर था उनका। अच्छा। जिस लड़के ने मारा है। अच्छा, एक नौकर के अंदर इतनी बदमाशी थी और इतनी पावर थी कि उसने मार दिया। ससुराल वालों की तरफ से क्या रवैया, क्या चाहते हैं कि जिन्होंने मारा है, पुलिस ने कार्रवाई की, उनको पकड़ा, अब क्या चाहते हैं कि वो माफ कर दिया जाए उनको? हाँ, वो चाहते हैं कि केस का रुख ही बदला जाए। मतलब आपको टारगेट करना चाह रहे हैं? मुझे टारगेट करना चाह रहे हैं मेरे भांजे के थ्रू। मैं बस अपने भाई और बाप के सर पे ही बैठी हुई हूँ। मेरी बेटी जब मेरे से किसी चीज़ का तकाजा करती है तो मैं रोती हूँ, मैं रातों को उठ के रोती हूँ। मैं देखती हूँ उनकी गाड़ी कोई और लेके चला रहा है, उनकी शॉप उनके वालिद चला रहे हैं, लड़के चला रहे हैं, और मेरी बेटी तरस रही है। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे ऐसे झोली उठा के दुआ मांग। नए साल की खुशियां एक घर में किस तरह से मातम में तब्दील हुई, ये खातून मेरे साथ मौजूद है जिसने पसंद की शादी की। जिस शख्स के साथ पसंद की शादी की उसके घर वालों ने इनको दिल से कबूल नहीं किया। एक बेटी की मां है। शोहर अपने कारोबार पर जाते हुए जिंदगी जो है बड़े अच्छे तरीके से गुजरी है। एक छोटी सी लड़ाई, छोटी सी तल्ख कलामी इतनी बढ़ गई कि इनका शोहर आज इस दुनिया में नहीं है। उनको कत्ल कर दिया गया और इनके जो ससुराल वाले हैं, उनके जो कातिल हैं, उनको इस टाइम तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे का कत्ल मुआफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला है? ससुराल वालों ने क्यों कबूल नहीं किया? शोहर को किसने मारा? लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 साल पहले पसंद की शादी की, ससुराल वाले उस शादी में शामिल थे? नहीं, मेरा ससुर शामिल नहीं थे। क्या वजह थी? ससुर क्यों नहीं शामिल थे? कहीं और शादी करना चाहते थे बेटे की? नहीं, वो लड़ाई थी मेरी सास के साथ उनकी। ठीक है। वो अलग रहते थे, सेपरेट रहते थे। ठीक है। रुखसती करके ससुराल गई आप अपने? जी। क्या रवैया था ससुराल वालों का फिर? जो जितने भी बाकी के लोग थे वहाँ पर, उनका क्या रवैया था? बस पहले दिन से ही, जिस दिन मैं गई हूँ, मेरी सास ने लड़ाई डालना शुरू कर दी है। फर्स्ट डे से ही ये उठे काम करे, मशीन लगाए। मैंने क्यों लगाई है? अच्छा। तो ये लगाई उठ के, ये क्यों सो रही है जी? तो मैंने कहा अभी मम्मा, अभी 1-2 दिन हुए हैं, फर्स्ट डे है, अभी मैं कैसे काम स्टार्ट कर दूँ? तो अभी मुझे 1-2 दिन लगेंगे समझने में। नहीं कहती, नहीं काम करो। लड़ाई उन्होंने डालना शुरू कर दी। सही है। कितने साल अभी रही हो? 4 साल मुसलसल ससुराल वालों के साथ ही गुजारा किया? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। महीना मैं अपनी अम्मी के घर रहती थी, 10 दिन अपने ससुराल। मतलब इतना कम रहती थी ससुराल में, सिर्फ इस वजह से कि उनका रवैया इस तरह का था? कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी। एक बेटी है। शोहर काम क्या करता था? उनका काम था अपना, पान शॉप थी। पान शॉप थी। किस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ? कौन लोग थे? क्या तल्ख कलामी हुई और किस तरह से आज आपके शोहर इस दुनिया में नहीं है? न्यू ईयर थी, उनकी शॉप के बाहर उनके दोस्त थे, बहुत ज़्यादा लड़के भी थे जो शॉप पे काम करते थे। केक शेक उन्होंने काटा है, बोतलें शोतलें पी हैं। अच्छा। उन्होंने तो वो मतलब इंजॉय कर रहे थे। अच्छा। न्यू ईयर वहाँ पे उनकी बाइकें वगैरह भी खड़ी थी शॉप के बाहर। वहाँ से एक गाड़ी आती है तो वो कहती है बाइक पीछे कर लें। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम गाड़ी पीछे करो। बस इस बात से झगड़ा हुआ। गाड़ी आगे पीछे करने से, बाइक आगे पीछे करने से झगड़ा हो गया। ठीक है जी। उसके बाद वो गाड़ी वाला उतर के आया, उसने गन निकाली है, एक लड़के को परतानी है, तो उतनी देर में मेरे हस्बैंड शॉप से भागे हैं बाहर। तो उन्होंने गन नीचे करवाई है, लड़ाई खत्म करवाई है और वो लोग चले गए। यानी कि जब लड़ाई शुरू हुई है उस लड़ाई में आपका शोहर था ही नहीं थे, वर्कर थे? जी। ठीक है। और उनके दोस्त थे। ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है। ठीक है। उसके बाद वो सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी कहीं चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ना एक लड़का आता है जिसने मारा है, वो गाली गलोच करके जाता है। अच्छा। लड़कों को शॉप पे कि जी हमारे घर मेहमान आया था तो ये किसने उसके साथ बदतमीजी की। क्या कोई इलाके के बदमाश थे, असर रसूख रखने वाले लोग थे? कौन लोग थे ये तो मैडम मुझे नहीं पता कौन लोग थे। अच्छा। लेकिन ये था कि वो किसी के घर नौकर था। अच्छा। वो किसी के घर काम करता था, नौकर था उनका। अच्छा। जिस लड़के ने मारा है। अच्छा। एक नौकर के अंदर इतनी बदमाशी थी और इतनी पावर थी कि उसने मार दिया। उस टाइम लड़ाई खत्म हो गई, दोबारा से कैसे शुरू हो गई? वो लड़का आया, दोबारा आया जी, उसी टाइम ही कोई 10-15 मिनट के बाद आया। अच्छा। और वो गाली गलोच करके गया। तो उतनी देर में वो बात फैल गई है कि इस तरह लड़का गाली दे के गया। लड़के बड़ा वो होने लगे, हम उसको ये कर देंगे वो कर दे, इस तरह। फिर मेरे हस्बैंड आगे 12 तकरीबन 3 बजे 2:30-3 बजे घर आ गए मेरे पास। मैं अपनी अम्मी की तरफ थी तो मुझे बताते हैं कि लड़ाई हो गई थी वहाँ इस तरह लड़कों की।
तो कोई नहीं, ख़त्म हो गई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद इनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के दोस्तों की कॉल आती है, वो पीछे घर तक आते हैं गाड़ी में। अच्छा। मैं घबरा जाती हूँ कि ये किसकी कॉल आ रही है आपको, आपके पीछे कौन लगे हुए हैं, कौन लोग हैं, मैं डर गई हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ये कभी ऐसा हुआ नहीं है, कौन है, मैं देखती हूँ बाहर जाके, कौन बुला रहा है आपको इस टाइम, बाहर बाहर आओ, नहीं बाहर आओ, हमें वो बंदे पकड़वाओ जिसने गन निकाली, हमें बंदे पकड़वाओ। मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो मुझे बताते हैं वो मोइब है, मतलब लड़की आई है, मेरे मोइब दोस्त। आपके हस्बैंड का साथ काम करता था? नहीं, दोस्त था। दोस्त था। दोस्त उनके बहुत ज़्यादा थे, कोई मेरे ख्याल से आधा लाहौर तो उनके दोस्त ही थे, मेरे हस्बैंड के बहुत दोस्त थे। तो वो उतनी देर में मेरे हस्बैंड बाहर जाते, उनके आपस में वो, मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं लेकिन वो गुस्सा कर रहा है वो लड़का। लेकिन आपके जो हस्बैंड के दोस्त हैं उनको इस बात का गुस्सा था कि गाली क्यों निकाल कर गए हाँ हमारे जी, दोस्त गन को? क्यों निकाली, वो अच्छा। समझे कि मेरे हस्बैंड के ऊपर गन निकाली है। उन्होंने कहा मेरे ऊपर गन किसी ने निकाली, मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं, और वो ख़त्म हो गया। और मुझे क्या पता वो कहाँ चला गया, वो कौन था, कहाँ से आया है, बस उसने गाड़ी वाला था, वो चला गया, बात मतलब खत्म हो खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने बात को बहुत ज़्यादा, मतलब उनके ज़हन में ये डाली कि बढ़ावा नहीं, दिया। जी बढ़ावा दिया उनके आज दोस्तों ने। दोबारा वो लड़का सामने आया? जी नेक्स्ट डे सामने आया? जी नेक्स्ट डे सामने आया तो मेरे हस्बैंड उसको पूछने चले गए कि भाई तुमने क्यों गाली गलौज की, वो तो चला गया गाड़ी वाला, ख़त्म हो गई, तुम कौन हो? अच्छा। तुम क्या लगते हो, तुमने गाली गलौज की थी। वो आगे से मेरे हस्बैंड से कहने लग गया तुम कौन होते हो, तुम कौन हो? मैं गन निकाल ली, उनको पता ही नहीं था कि उसके पास गन है, मैं मार दूंगा। तो वो बस फिर उसने ऐसे करके गन निकाली और उसने चला दी। कितने दिन तक शोहर जिंदा रहा? मेरे हस्बैंड 2 दिन में आईसीयू, 2 दिन आईसीयू में रहे। आपके साथ कोई बात की हो उसके बाद, आपको कुछ बताया हो इस बारे में? कुछ भी नहीं, जो बताया था रात को ही बताया था, 12 बजे के बाद कि यहाँ पे लड़कों की लड़ाई हो गई है। मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे कि आप इतनी देर हो गई है घर नहीं आए, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यहाँ पे लड़ाई होगी, मैं घर आके बताता हूँ। कारोबार सही चल रहा था शोहर बहुत का? बहुत अच्छा, बहुत जिंदगी अच्छी गुजर रही थी? बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर अब रही थी। ससुराल वालों की तरफ से क्या रवैया, क्या चाहते हैं कि जो जिन्होंने मारा है, पुलिस ने कार्रवाई की, उनको पकड़ा, अब क्या चाहते हैं कि वो माफ कर दिया जाए उनको? हाँ, वो चाहते हैं कि केस का रुख ही बदला जाए। मतलब बस आपको टारगेट करना चाह रहे जी, हैं? मुझे टारगेट करना चाह रहे हैं मेरे भांजे के थ्रू। अच्छा। जी, मेरे भांजे के थ्रू टारगेट करना चाह रहा है, या मुझे मतलब कि बदला लेना चाह रहे हैं कि इसने हमें मीडिया पे इतना बदनाम किया है, हमारी पिक्चर लगवाई है, हमें इस तरह किया, जो जो उन्होंने मेरे साथ किया। मैं अपने राइट पे थी, सुलह भी हुई है, सब कुछ भी हुआ, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। मुझे अच्छा। परेशान, ये मुझे बेसिकली मुझे परेशान करना चाहते हैं। बेटी जो है आपके पास, जाहिर है उनकी औलाद है, उनकी नस्ल है, कभी मिलने की कोशिश की हो, अब 3-4 माह का टाइम गुजर गया है, बेटी को मिले हो, कोई खर्चा दिया हो, जाहिर है आपके शोहर का कारोबार है जिसको अब उन लोगों ने संभाला हुआ है, आपका उसके ऊपर मुकम्मल हक है, उस बेटी का उसके ऊपर मुकम्मल हक है, कभी पूछा हो, आपको कोई खर्चा दिया हो? कभी भी नहीं, एक 3-4 माह से कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। मेरे वालिद कर रहे हैं, मेरे वालिद को आंखों से नज़र नहीं आता। मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ थानों में गए हैं, हर जगह मेरे साथ मामला देख रहे हैं, काम पे भी जाते हैं। आपको पता है जॉब करने वाला बंदा छुट्टी करेगा तो पैसे कटिंग हो जाती है। वो मेरे पीछे भी भाग रहे हैं, बच्ची को भी वो कर रहे हैं, उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब आगे से इनका ये नया है कि उसको बस मुजरिम को छुड़वा दें किसी तरीके से, केस को वीक करना चाह रहे हैं। और आप चाहती हो कि आपका जो शोहर है उसको इंसाफ मिले, बिल्कुल। उसका जो कातिल है उनको माफ ना किया जाए, ना इस किस्म किया की कोई जाए। डील ना की ना जाए की आपस जाए, में, कोई पैसों ना। का जो भी जाहिर जी। है आपको पेशकश मिली होगी कि इतने पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। नहीं, वो आपस में खुद ही सारा ये मामला, आपको आपका कोई अमल दखल नहीं है एंटर बीच नहीं में? होने दे रहे केस में। आपकी भी किरदार कशी हो रही होगी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इवन कि अगर मुझे इन्होंने मदई भी नहीं बनाया, मैंने इस पे भी नहीं इशू उठाया, मैंने कहा ठीक है जो भी मदई बन गया बन जाए, लेकिन इंसाफ चाहिए मुझे। बेटी जो है अब जाहिर है बाप को याद कर रही होगी, बेटी उम्र बहुत ज़्यादा। और ख्वाहिशात भी करती होगी, बहुत किस तरह ज़्यादा। से पूरा कर रही है? मैं बस अपने भाई और बाप के सर पे ही बैठी हुई हूँ। मेरी बेटी जब मेरे से किसी चीज़ का तकाजा करती है तो मैं रोती हूँ, मैं रातों को उठ के रोती हूँ कि आज इसका बाप जिंदा होता, उसका कारोबार इतना है, मेरी बेटी को तरसने ना देता। मेरी बेटी एक एक चीज़ के लिए तरस रही है। उसके वालिद ने एक दफ़ा मुंह में से चीज़ निकलती वो 10 चीज़ें ला के रखते थे उसके आगे। मैं देखती हूँ उनकी गाड़ी कोई और लेके चला रहा है, उनकी शॉप उनके वालिद चला रहे हैं, लड़के चला रहे हैं, और मेरी बेटी तरस रही है। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे ऐसे झोली उठा के दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरा इंसाफ कर, बस मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे हस्बैंड की मौत को ज़ाया ना होने दे, उनके मुजरिमों को सज़ा मिले, और मेरे ससुरालियों को भी मिले जिन्होंने मेरी बेटी का हक छीना है मुझसे। कारोबार पे सारा कब्जा करके बैठे हैं, सारी आमदन खुद खा रहे हैं, 1 रुपया तक नहीं बेटी को दिया, ना पूछा ना मैंने मांगा है।
आगे मतलब से आपको ना भी दें लेकिन अपनी तो नस्ल का ख्याल रखें, वो भी नहीं है किसी कुछ को भी, भी ना नहीं है। सास की जानिब से ना ससुर किसी की की ना। किसी मैं मिलवाने भी जाती हूँ तो आगे से कहते आ रहे हैं आ रहे हैं, आगे से मिलते ही नहीं है बच्ची के साथ। बच्ची रोती है मैंने मिलना है, मुझे मिलवाएं। मैंने तो अपनी बच्ची की बात मान शायद ली वो है। ये समझती हो कि आप उस कारोबार के पीछे हो, या आप अपनी बेटी को हक दिलवाना चाह रही हो, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, या वो ऐसे ही चाह है। रहे हो कि आपको जी दूर जी रखा जाए। जी जी, वो यही सोच रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैंने वो चीज़ें सारी छोड़ दी हैं तो छोड़ दी हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे अल्लाह पाक फिर दे देगा मेरी बेटी के। मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ की जगह फराहम की जाए, हम लोगों का कोई महीना आमदन लगाई जाए कि मैं इन लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े मुझे। जिस बच्ची के बाप का कारोबार ऐसा शानदार था कि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता था, वो बेटी आज दूसरे दर पर पल रही है और एक एक ख्वाहिश के लिए तरस रही है। और जिनका कारोबार के ऊपर कोई इस तरह का हक नहीं था, उसके दोस्त, उसके साथी, वो तमाम लोग उन तमाम चीज़ों के ऊपर ऐश कर रहे हैं, और ये लोग आज दूसरे दर पर ख्वार हो रही हैं। और उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि मेरे शोहर को इंसाफ मिल जाए, मुझे ना कारोबार चाहिए ना कोई और चाहिए, सिर्फ मेरे जो शोहर है उसको इंसाफ मिल जाए, मेरी बेटी के बाप को इंसाफ मिल जाए और उसके कातिलों को सज़ा मिल जाए। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह।